बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम साइट मैप के मुतल्लक डिटेल से पढ़ेंगे कि साइट मैप क्या होता है, क्यों यूज़ किया जाता है और किस तरीके से इसको हम क्रिएट करेंगे और इसके बाद हम इसको किस तरीके से गूगल सर्च कंसोल में ऐड करेंगे। साइट मैप अगर आप गूगल में सर्च करें तो ये आपके जो ज़रूरी पेजेस होते हैं वेबसाइट के, गूगल को आसानी होती है उनको फाइंड करने में और उनको क्रॉल करने में। और इसका दूसरा फ़ायदा हमें यूज़र को ये होता है कि यहाँ पे साइट मैप के अंदर, साइट मैप डॉट XML के अंदर आपको आपकी वेबसाइट की एक ही जगह पे सारी की सारी पोस्ट, सारी की सारी पेजेस, सारी की सारी कैटेगरीज मिल जाती हैं और जो चीज़ आपने साइट मैप में ऐड की होती है वो यहाँ मिल जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास यहाँ पे पोस्ट्स हैं तो आप किसी कंपटीटर की भी और अपने भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कितने आर्टिकल हैं, क्या क्या डिटेल आपको यहाँ पे प्रोवाइड होती है। जैसे इमेजेस वगैरह यहाँ पे हैं, कितने URL इसके हैं। जिस तरह हमने पीछे कीवर्ड रिसर्च में देखा था कि कंपटीटर के हम कीवर्ड किस तरह बासानी विदाउट टूल उठा सकते हैं, तो उसमें भी हमने साइट मैप यूज़ किया था। अब ये साइट मैप इसी तरह यहाँ पे आपको इसकी जो पेजेस हैं टोटल वो पता चल जाते हैं यहाँ से, ठीक है। और इसके अलावा इसकी जो कैटेगरीज़ बनी हुई हैं वो भी यहाँ पे आपको कैटेगरीज़ के अंदर पता चल जाती हैं कितनी कैटेगरीज़ हैं। अब यहाँ पे हमने जो साइट मैप है अपने लिए वो कैसे क्रिएट करना है, इसके लिए हम जो एक प्लगइन यूज़ करेंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू योस्ट, मैं इसको प्रेफर करता हूँ, अपनी साइट पे यूज़ करता हूँ, वो है रैंक मैथ। रैंक मैथ आपको यहाँ पे साइट मैप अभी सिर्फ सबमिट करवाने के लिए हम यूज़ करेंगे। अगली जो वीडियो होगी वो टोटली आपकी रैंक मैथ कस्टमाइजेशन के ऊपर होगी कि किस तरीके से आपने रैंक मैथ करना है, किस तरीके से उसको आपने कस्टमाइज़ करना है टोटली। और बाद में एक और वीडियो आएगी कि जिसमें हम आर्टिकल पब्लिश करेंगे और रैंक मैथ के थ्रू हम पूरे के पूरे अपने स्कोर्स SEO के वाले से कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे आपने आना है प्लगइन में, ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर आपने क्लिक करना है। ये रैंक मैथ SEO का प्लगइन है, तो यहाँ पे आपने लिखना है रैंक मैथ SEO, ठीक है। रैंक मैथ भी सिर्फ लिखेंगे तो रैंक मैथ के नाम से सिर्फ यही प्लगइन है। यहाँ पे इसकी आप देख सकते हैं कितने लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ है, स्टार रेटिंग कितनी है, रिव्यूज़ कितने हैं, कंपैटिबल है वर्डप्रेस के साथ और कब अपडेट हुआ है। बाकी डिटेल आप इसके अंदर जाके मज़ीद देख सकते हैं। इंस्टॉलिंग यहाँ से हो रहा है अभी क्लिक करने से फ़र्स्ट टाइम, और दूसरी क्लिक के ऊपर आपने यहाँ से एक्टिवेट करना होता है कोई भी प्लगइन। अब यहाँ पे आपके पास ना सिर्फ रैंक मैथ जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है यहाँ पे। अब ये वाला जो रैंक मैथ है ये फ्री में है। फ्री में कुछ फ़ीचर जो हैं वो नहीं होते जो प्रो में होते हैं। आप इसकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि रैंक मैथ प्रो और फ्री के अंदर क्या फ़र्क है। गूगल के ऊपर आप जाके लिखें और यहाँ पे आप चेक करें रैंक मैथ प्रो और वर्सेस रैंक मैथ फ्री, ठीक है। यहाँ पे ये आ रहा है और योस्ट और उसको भी कंपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ से इनकी अपनी ये वेबसाइट है और इसके ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ से आपको कंपैरिजन पता चल जाएगा कि फ्री में देखें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स नहीं है, ठीक है, और प्रो में है लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा फीचर प्रो के ना होने के बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हम यूज़ कर लेते हैं इसको। और मैं आपको रैंक मैथ में एक एक्स्ट्रा वीडियो भी चलें बता देता हूँ, कराऊँगा, जिसमें हम जो हमारे आर्टिकल इंडेक्सिंग का इशू होता है वो किस तरह रिजॉल्व करवाएंगे, वो भी मैं इसके बाद, बल्कि पहले वो वीडियो आपकी इंडेक्सिंग वाली कर लेता हूँ और उससे ऑन, बल्कि इसके बाद हम पहले कस्टमाइज़ करते हैं, उसके बाद फिर किस तरह इंडेक्सिंग के लिए हमारा इशू रिजॉल्व करना है वो हम गूगल की API के थ्रू वो करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे रैंक मैथ इंस्टॉल हो चुका है। अभी आप लेफ़्ट साइड पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे रैंक मैथ का मिलेगा ऑप्शन। अब आज हमने जो इसको करना है वो जस्ट हमने साइट मैप करना है, क्योंकि जब साइट बनाते हैं उसके बाद हमने साइट मैप अपना गूगल सर्च कंसोल में क्रिएट करने के बाद करना होता है, वहाँ पे पुट करना होता है। अब यहाँ पे आप आएँ तो आ जाता है साइट मैप सेटिंग, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और सबसे पहले आपके पास जो यहाँ पे सेटिंग आती है वो जनरल की सेटिंग आती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको राइट साइड पे बता रहा है कि आपका जो भी रैंक मैथ का ऑटोमेटिकली इसके थ्रू जो क्रिएट हुआ है वो ये आपका साइट मैप होगा, ठीक है। इसको आप अभी क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करने के बाद आपका इस तरीके से अभी ये साइट मैप है जिसमें सिर्फ पोस्ट नज़र आ रही हैं, क्योंकि अभी हमने इसको कॉन्फ़िगरेशन करनी है, इस तरह हमने मुकम्मल इसको कॉन्फ़िगरेट करना है।
तो जिस तरह यहाँ पे हमने पोस्ट और ये सारी चीज़ें जो चीज़ शामिल करना चाहते हैं वो। अब यहाँ पे कह रहा है कि लिंक्स पर साइट मैप। मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपकी साइट ज़्यादा छोटी है तो आप साइट मैप को और भी कम रखें, 100 के ऊपर रखें। मतलब इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो साइट मैप हमने ओपन किया है, जैसे पोस्ट हैं, ये हमने रखा हुआ था उस वक़्त 200 के ऊपर कि 200 URL इसके अंदर आ सकते हैं। ये 201 इसका ये वाला ऊपर इसका होम पेज है, और जब 200 से ऊपर हो जाएंगे तो दूसरा बन जाए यहाँ पे साइट मैप। जैसे साइट मैप पोस्ट साइट मैप 2 है जिसके अंदर अभी 3 ऐड हुई थी सिर्फ, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जितने रखना चाहें, तो अगर बड़ी साइट है तो आप कम अज़ कम 200 के ऊपर रखें। इससे ये फ़ायदा होगा कि क्रॉलर को आसानी होगी गूगल के आपकी साइट को इंडेक्स करने में, क्रॉल करने में। आपने इमेजेस को ऐड करना है अपने साइट मैप में। जैसे हमारा ये साइट मैप है और इसके अंदर हमने यहाँ पे पोस्ट के सेक्शन के अंदर, जैसे हमने ये स्टार्ट वाले ले लेते हैं, इसके अंदर हमने यहाँ पे इमेजेस ऐड किए हुए हैं। होम पेज के ऊपर तो ज़ाहिर बात शो नहीं होगा, बाकी ये इमेजेस जितने आ रहे हैं ये इमेजेस के नीचे उनके नंबर आ रहे हैं। यहाँ से आपका अपना आर्टिकल किसी भी कंपटीटर का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसने इतने इमेजेस यूज़ किए हुए हैं, मैंने इसे अच्छे किस तरह यूज़ करने हैं। अब यहाँ पे इमेजेस इन साइट मैप, हाँ जी, आपने अगर करने हैं तो आपने यहाँ पे इसको ऑन रखना है, नहीं करना तो बंद करना है। इसको रख लें तो बेटर है। इंक्लूड फीचर इमेज, क्या आपने साइट मैप के अंदर फीचर इमेज को भी डालना है, ठीक है। अगर वैसे तो इमेजेस डले हुए हैं तो आपने अगर फीचर इमेज से ये मुराद है कि अगर हमारी साइट के ऊपर जैसे ये एक आर्टिकल पड़ा हुआ है जिसके ऊपर हमने एक अभी आर्टिकल पब्लिश किया था यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी हमारी इस जगह पे हमने साइट अभी सेटिंग नहीं की फीचर इमेज की, तो इस साइड पे देख लेते हैं। इसके ऊपर जो हमारा जिस तरह यूट्यूब के ऊपर थंबनेल होता है, इसको यहाँ पे फीचर इमेज बोला जाता है, जो होम पेज पे आपको नज़र आता है, ठीक है। ये सारे के सारे फीचर इमेज हैं। इन फीचर इमेज को क्या आपने यहाँ पे करना है इंक्लूड करना हो तो आप यहाँ से ऑन कर दें, नहीं करना चाहते तो ऑफ़ रखें। मैं तो इधर ऑफ़ रखता हूँ। क्या आपने कोई ऐसी पोस्ट हैं जिनको आपने एक्सक्लूड करना है, उसके लिए कोई पोस्ट अगर आपने साइट मैप से एक्सक्लूड करनी हो तो उनकी आपने लिंक नहीं डालना बल्कि पोस्ट आईडी डालनी है यहाँ पे, ठीक है, सेपरेटेड कामाज के साथ, यानी कामा दरमियान में डाल के पोस्ट आईडी डालनी। जैसे ये है, अब यहाँ पे ये आपके सामने एक आर्टिकल यहाँ पे ओपन हुआ है। अब यहाँ पे हम इसका आर्टिकल कोई ओपन करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि इसका आईडी मीन क्या चीज़ होती है। जैसे ये हमारा ओपन हो रही है यहाँ पे, तो इस जगह पे यहाँ पे आपको ऊपर इस जगह मिल जाती है, लेकिन चूँकि हमने ये जो है इसमें से आप इसकी कैटेगरी भी आर्टिकल डाल के भी कर सकते हैं। जैसे देखें ना यहाँ पे इंटर पोस्ट आईडीज़ ऑफ पोस्ट यू वांट टू एक्सक्लूड फ्रॉम द साइट मैट सेपरेटेड बाय कॉमास। तो ये जो चीज़ होगी यहाँ पे, अगर आपने पोस्ट को एक्सक्लूड करना होगा तो आप आसानी कर सकते हैं। हम अमूमन इस तरह नहीं करते क्योंकि हमारी जो साइट्स होती हैं एडसन के लिए, एफिलिएट के लिए, वहाँ में इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। कोई सर्विस साइट टाइप हो या कोई और चीज़ हो, वहाँ पे कर सकते हैं, जो आप गूगल से चाहते हैं कि वो साइट मैप के अंदर ना आएँ। इसी तरह अगर आपने यहाँ से कुछ टर्म्स जो हैं उनको भी यहाँ से एक्सक्लूड करना है तो उनको भी यहाँ से आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। अभी यहाँ पे है कि ऑटोमेटिकली नोटिफाई गूगल व्हेन साइट मैप गेट अपडेटेड। जब भी गूगल अपडेटेड होगा तो सर्च इंजन को पिंग जाएगी, सर्च इंजन को नोटिफिकेशन जाएगी कि यह साइट मैप अभी अपडेट हुआ है। यानी कि पोस्ट जब डाली जाएंगी तो इधर ऑटोमेटिकली अपडेट होता है, तो ये गूगल के पास जाना चाहिए। ये सेटिंग आपके पास यहाँ ज़रूरी है। इसके बाद आप यहाँ नीचे आते हैं सेटिंग के अंदर, तो यहाँ पे HTML साइट मैप है। ज़ाहिर बात है ये HTML साइट मैप को भी आपने यहाँ पे ऑन रखना है और यहाँ पे आपने चूज़ हाउ यू वांट टू डिस्प्ले द HTML साइट मैप। मैं यहाँ पे HTML साइट मैप शो करना चाहता हूँ लाइक शॉर्ट कोड, तो आपने यहाँ शॉर्ट कोड करना है और यहाँ पे आपने जितनी इसकी सेटिंग है सॉर्ट बाय पब्लिश डेट यहाँ पे शो हो रही है, तो उस हवाले से ही करना है आपने। जैसे मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ साइट मैप के अंदर जो हमने किया था, तो यहाँ पे साइट मैप में जो हमारे पास पोस्ट शो होती है ये सब पब्लिश डेट आगे शो हो रही होती है, ये वाली, ठीक है। तो ये ही हमने यहाँ पे रखनी है। और शो डेट्स, क्या आपने शो करनी है डेट? हाँ जी, हमने यहाँ पे आगे डेट्स भी शो करनी है। और इसके अलावा आइटम टाइटल्स का आपने देना है नाम। हाँ जी, हमने जो आइटम टाइटल है वो देंगे। SEO टाइटल और आइटम टाइटल हमने सेम ही ऑलमोस्ट रखा होता है, जो यहाँ पे इनका टाइटल आ रहा है तो वही आपने यहाँ पे सेम रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने आगे आना है लेफ़्ट साइड पे, तो आपको पोस्ट साइट मैप, यहाँ पे मैंने बताया था कि इसके अंदर आपको पोस्ट साइट मैप भी मिलता है, कैटेगरी साइट ऐप भी मिलता है और पेज साइट मैप भी मिलता है।
तो अब यहाँ पे हम नेक्स्ट आते हैं, तो पोस्ट की साइट मैप में क्या क्या चीज़ें डालना चाहते हैं। इंक्लूड इन साइट मैप, यानी कि आपने जो पोस्ट हैं उनको ऐड करना है। हाँ जी, हमने यहाँ पे ऐड करना है। इंक्लूड इन HTML साइट मैप, इसको भी आपने ऑन रखना है। और यहाँ पे आपने इमेज कस्टम फील्ड, अगर आपने इमेज की कस्टम फील्ड भी ऐड की हैं, मतलब हट के कोई चीज़ आपने ऐड की हुई है, तो यहाँ पे उनको आप इस जगह पे उनके नेम और उनके URL भी यहाँ पे आप इंक्लूड कर सकते हैं। लेफ़्ट साइड पे आप आएँ तो पेजेस में है। अब पेजेस को आपने इंक्लूड करना है साइट मैप में। अगर पेजेस को, जैसे आपने देखा कि यहाँ पे जब हमने साइट मैप निकाला है उस वक़्त यहाँ पे शो नहीं हो रहा था यहाँ पे। अब जब आप यहाँ से इसको पेजेस को यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे, दोनों में, HTML में भी और इस साइट मैप के अंदर भी, और यहाँ पे वही अगर आपने इमेज को कस्टम फील्ड का पेजेस में से भी आपने यहाँ पे इंक्लूड करना है तो वो कर सकते हैं। तो इसको अगर आप करेंगे और यहाँ पे आप सेव चेंजेस करते हैं सॉरी, तो इसको यहाँ पे दोबारा रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे आपका पेजेस वाला साइट मैप भी होगा, मतलब जितने भी पेजेस इंक्लूड करेंगे वो भी यहाँ पे शो होंगे। इसी तरह लेफ़्ट साइड पे आते हैं तो अटैचमेंट है। यहाँ पे अटैचमेंट ये है कि अगर आपने, प्लीज़ नोट दैट दिस विल ऐड द साइट मैप पेज URL टू द साइट मैप, नॉट डायरेक्ट इमेजेस URL। ये जो अटैचमेंट होगी ये आपके पेजेस के अंदर ही इन्वॉल्व होती है, लिहाजा यहाँ से इनको अलहदा आपको ऑन करने की परमिशन नहीं है, ये उधर ही पेजेस के अंदर है, तो लिहाजा इधर अटैचमेंट की ज़रूरत नहीं है। अब ये आपका टेक्सोनोमीज़ जो होते हैं, यहाँ पे आपका कैटेगरी आती है, कैटेगरीज़ का URL है। अगर आपने साइट मैप में उसको भी ऐड करना हो तो यहाँ से आप इसको भी ऐड कर दें। बेसिकली पेजेस को और कैटेगरीज़ को हम ऐड नहीं करते क्योंकि हम उनको इंडेक्स नहीं करवाते, क्योंकि वो साइट के ऊपर यूज़र के लिए जस्ट होती है, तो हम इनको अमूमन नहीं करवाते। लेकिन अगर आप, कई लोग करवाते भी हैं, हम भी कई दफ़ा टेस्ट करने के लिए करवाते हैं, कैटेगरीज़ को भी इंडेक्स कर देते हैं और पेजेस को भी। तो इस तरह पेजेस की तरह आपने कैटेगरीज़ को भी इंक्लूड करने के लिए यहाँ से ऑन कर देना है। और यहाँ से आपने नीचे, अगर आपने इंक्लूड एम्प्टी टर्म्स, अगर आपने यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ें इसके अंदर हैं आपकी कैटेगरीज़ के अंदर जो एम्प्टी हैं, तो उनको भी आप यहाँ पे करना चाहें तो आप इसे ऑन कर दें। और यहाँ पे नीचे टैग्स हैं, अगर टैग्स को भी आप इसके अंदर इंक्लूड करना चाहेंगे तो आप यहाँ से इनको इंक्लूड कर देंगे। अब मैं यहाँ से सेव कर रहा हूँ। अभी सेव करते हैं तो आपको यहाँ पे जब आप रिफ़्रेश करते हैं तो आपको पोस्ट भी, पेजेस भी, कैटेगरी, तीनों साइट मैप यहाँ पे साइट मैप में आ जाते हैं। अब आपने ये ज़हन में रखना है कि आपने जब भी साइट मैप ऐड करना है कहीं, तो साइट मैप बेसिकली ये वाला लिंक है आपका। मैं इसको दोबारा क्लिक कर रहा हूँ, इन दोनों को बंद कर देता हूँ। ये वाला आपका बेसिकली URL है कि आपकी वेबसाइट के बाद आपका स्लैश डाल के साइट मैप _index.xml, ठीक है। अब ये ओवरऑल है, लेकिन जब आप पोस्ट साइट मैप कहीं ऐड करना होगा तो फिर आपने पोस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पोस्ट साइट मैप है। इसी तरह जैसे अभी हमने एक पोस्ट डाली हुई थी, इसी तरह कैटेगरी में आया तो कैटेगरी साइट मैप आपने कहीं ऐड करना है तो वो होगा। अब हमने गूगल सर्च कंसोल के अंदर इस अपने जो हमारा साइट मैप है इसको ऐड करना है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, ये जो हमारा URL है ये, इसको आपने वहाँ पे ऐड करना है, ना कि पोस्ट को। अब आपने आना है और आपने यहाँ पे लिखना है गूगल सर्च कंसोल, ठीक है। गूगल सर्च कंसोल किस तरह आपने क्रिएट करना है, किस तरीके से उसके अंदर प्रॉपर्टी ऐड की है, वो मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है। अब यहाँ पे आप गूगल सर्च कंसोल लिखेंगे और गूगल में आके आपके लिए मैं ज़रा कर रहा हूँ कि गूगल सर्च कंसोल सर्च कर रहा हूँ, और यहाँ पे फर्स्ट लिंक आपका जो है ये साइन इन टू जो है कंटिन्यू साइन इन के लिए करना है। मैंने बेसिकली यहाँ पे इसको करके रखा हुआ है बुक मार्क, लेकिन आपके लिए कह रहा हूँ कि आपने भी जब कोई चीज़ करनी होती है तो उसको आपने बुक मार्क कर लेना है। अब यहाँ से मैं इसकी प्रॉपर्टी सेलेक्ट करूँगा, इस वेबसाइट की ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, बुक मार्क इसको मैंने यहाँ पे किया हुआ है। बुक मार्क करने के लिए आपने जिस भी चीज़ को बुक मार्क करना हो, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास साइट है मेरी अपनी, ठीक है, इसको मैंने याद रखने के लिए ऑनलाइन आपने इसको बुक मार्क करना है, तो यहाँ पे आपने स्टार के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आपने इसको नाम दे देना और इसको आपने डन कर देना है। अब यहाँ पे ये आपकी इधर आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि आपके पास खाली जगह होगी इस वजह से इधर आ जाएगी। अगर यहाँ पे ये शो ना हो तो फिर आपने यहाँ पे 3 डॉट्स में आके यहाँ पे आपने अपनी जो बुक मार्क्स हैं उनको आपने ऑन कर लेना है। यहाँ पे आप देख लें ये बुक मार्क्स हैं, ठीक है, यहाँ पे शो हो रही है ओवरऑल, और यहाँ पे आके आपने शो बुक मार्क बार करनी है तो ये बार आपके सामने आ जाएगी। अभी ये सारी की सारी बुक मार्क ये आई हैं जो मैंने अभी रिसेंटली की है, वो यहाँ आई है। इसको आपने अगर ज़्यादा हो जाएं, जैसे मेरे पास, आप जब करेंगे तो इधर आएंगे यहाँ पे,
लेकिन इससे ज़्यादा जब हो जाएंगी तो उनको आप पकड़ के यहाँ से ले आ सकते हैं। जैसे ये इधर ख़त्म हो रही है तो ये आगे इसके 2 एरोज़ हैं, यहाँ पे क्लिक करें और आप इसको फुल नीचे जाने दें तो बॉटम में आपको या गूगल सर्च कंसोल जी लिख के ये है, इसको आप यहाँ से प्रेस करके ले आएँ और जहाँ पे आपने इसको ऐड करना हो वहाँ पे आप कर सकते हैं। लेकिन हमने ऑलरेडी इसको ओपन रखा हुआ है, इस वजह से मैं दोबारा नहीं कर रहा। अब यहाँ पे आपने आना है और लेफ़्ट साइड में आके आपने साइट मैप्स के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास साइट मैप हमने इसको ऐड करना है। ये इसको मैं यहाँ से, चलें ये ऑलरेडी है, ये क्योंकि ऑल नहीं बना हुआ था तो यहाँ पे ऑटोमेटिक कहीं पहले चेक किया गया। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जो साइट मैप आपने बनाया अपनी साइट का, उसके ऊपर आपने ये जो आपका सिर्फ पोर्शन है याद रखना है, इसको आपने कॉपी करना है स्लैश के बाद वाला। और यहाँ पे देखें पूरी की पूरी साइट ऑलरेडी लिखी हुई है, बस ये वाली जगह पे आपने वो पेस्ट करके सबमिट कर देना है। अब थोड़ी देर ये सबमिटिंग करेगा और आपका ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। जब ये सबमिट होगा तो यहाँ पे आपको ये थोड़ी देर बाद स्टेटस देगा कि यहाँ पे इस जगह पे ये सक्सेस हो गया। मैंने रिफ़्रेश किया तो सक्सेस हो गया। अब यहाँ पे ये आपके जितने भी पेजेस हैं ऑटोमेटिकली ये उनको थोड़ी टाइम के बाद यहाँ पे वो करेगा, क्रॉल करता रहेगा और जो भी आप वहाँ पे डालेंगे वो हो जाएगा। कई लोग कहते हैं हमारा इंडेक्स नहीं होती, तो उनका स्टार्ट में उन्होंने साइट मैप ही नहीं इधर डाला होता तो गूगल इतना आसानी से आपकी साइट को नहीं उठा पा रहा होता। इस वजह से आपने ये साइट मैप यहाँ पे देना ज़रूरी है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम मुकम्मल जो हमारा रैंक मैथ है उसको कस्टमाइज़ करेंगे और उससे अगली में इंशाल्लाह हम इसको इंडेक्सिंग का जो आपका इशू होता है उसको रिजॉल्व करने के लिए गूगल की API क्रिएट करेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। डिजिटल मार्केटिंग उर्दू चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी ब्लॉगिंग जर्नी को आप जो है वो देखते रहें। अगर आपने फ़र्स्ट टाइम इस वीडियो पे आए हैं तो इसको देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी सारी, और बाकी सिर्फ प्लेलिस्ट के अंदर डायरेक्ट भी जाके आप वहाँ से अपनी मर्ज़ी से भी देख सकते हैं। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।